टू हार्वर्ड, जो 90% टॉप परफॉर्मर्स होते हैं उनके अंदर एक ये स्किल लाजमी होती है, विच इज़ कॉल्ड रेजिलियंस। अकॉर्डिंग टू WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, आगे सक्सेसफुल होने के लिए जिस एक एट्रीब्यूट क्वालिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी और जो लोग कामयाब होंगे उनके अंदर ये एक ज़रूर पाया जाएगा क्वालिटी, विच इज़ कॉल्ड रेजिलियंस। अस्सलाम वालेकुम, आई एम नबीका बतूल। आई एम अ मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम एक बहुत ख़ास वीडियो के साथ आए हैं। आज की वीडियो बहुत ख़ास होने जा रही है क्योंकि आज मेरे साथ मौजूद है मेरी एल्डर सिस्टर मिस लाइबा बतूल। आज की वीडियो इसलिए खास होनी चाहिए क्योंकि हम आपको ये बताने लगे हैं कि रेजिलियंस जो कि प्रेजेंट में और फ्यूचर में तो इम्पॉर्टेंट है, एंड जो लोग करेज के साथ जीते हैं, जो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स हैं, जो लीडरशिप स्किल्स हैं, उसके अंदर से रेजिलियंस आता है, वो हमारे अंदर हमारी होम स्कूलिंग में हमारे पेरेंट्स ने कैसे डेवलप की। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि माशाल्लाह से आप तो जानती हैं, आपने स्टैटिस्टिक्स देखे हैं और हमारी डेली मीटिंग्स होती हैं इसके हवाले से टीम के साथ हमारी, कि रेजिलियंस कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है। और मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि वो जो इतनी इंपॉर्टेंट स्किल है वो मैं माशाल्लाह आपके अंदर भी देखती हूँ। लाइक नेवर घबराना, कितना बड़ा सेटबैक आ जाए, कितना अल्लाह ना करे बुरा आ जाए, कितना बड़ा आ जाए, बट आप हमेशा विदस्टैंड करती हैं, फेस करती हैं सिचुएशन को, एंड आप जो है कभी अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस दिखाती हैं एंड यू जस्ट मूव ऑन, एंड आप जो है बहुत बेहतरीन तरीके से जो है उसके फेस करती हैं। तो मैं आपसे एक मेन सवाल ये करना चाहूँगी कि आप मुझे बताइए कि कैसे आपके अंदर ये इतनी जो अहम क्वालिटी है रेजिलियंस, ये आपके अंदर डेवलप हुई, आपके होम स्कूलिंग में ऐसा क्या हुआ या आपने ऐसा क्या देखा एक्चुअल में। आप मुझे बताइए कि आपके साथ हुआ क्या, आपने देखा क्या कि आपके अंदर ये जो इतनी इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है रेजिलियंस वो डेवलप हुआ इतना स्ट्रॉन्गली। बिल्कुल, जैसे आपने अभी बताई रेजिलियंस की अहमियत, ये अहमियत जो है ये मेरे वालिदैन जानते थे, और उनकी ज़िंदगी को जब एज अ चाइल्ड जब मैंने उन्हें देखा, एक ऑब्जर्वर की तरह जब मैंने उन्हें देखा, तो बिल्कुल उनको मैंने हमेशा रेजिलियंस देखा। वो हमेशा रेजिलियंस को प्रैक्टिस करते थे, यानी जब भी सूरत हाल ऐसी आती नाखुशगवार हम कह सकते हैं, जहाँ पे रेजिलियंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, चैलेंजिंग सिचुएशन, बिल्कुल, तो वही सिचुएशंस जहाँ पे रेजिलियंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो मैंने उन्हें रेजिलियंस प्रैक्टिस करते हुए पाया। ऐसे बहुत से वाक़यात हैं जो कि मैं अभी डिस्कस नहीं कर सकती क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बिल्कुल, वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी, और हर बात जो और ऐसी भी बातें हैं जो कि मैं पब्लिकली शेयर नहीं कर सकती, लेकिन मैंने उन्हें खुद करते हुए पाया। तो ऐसे बहुत सी वाक़यात हैं जो कि मेरे जहन में हैं, मुझे याद है, और मैंने उन्हें हमेशा रेजिलियंस को देखा। तो बात यह है कि इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, आज स्पेशली जब ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है तो सबसे पहले इंसान घबरा जाता है, जो एक आम इंसान जो है वो घबरा जाता है, और उसका हौसला टूटने लग जाता है, और जिसकी वजह से सिचुएशन और वर्स हो सकती है। बिल्कुल, अगर तो वो गलत सिचुएशन है, अनप्लेजेंट है, तो और वर्जन हो सकती है। तो हमें हमेशा रेजिलियंस को प्रैक्टिस करना चाहिए, इसकी बहुत अहमियत है। इन्होंने अभी आप ही ने मुझे ये बताया या आप लोगों को ये बताया कि उन्होंने एक्चुअल में क्या देखा, कि अपने बचपन में क्या देखा। अभी मैंने यही बहुत अहम पॉइंट इन्होंने उठाया है, मैं उसको ही थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ। इन्होंने कहा कि एज अ चाइल्ड मैंने ऑब्जर्व किया, राइट। तो आप यहीं बैठे, मैं अभी एक बुक लेके आती हूँ एंड उसके हिसाब से बहुत अहम पॉइंट है। सो यस, ये मैं एक बुक लाई हूँ, अंदर लाइब्रेरी से लेके आई हूँ, जिसका नाम है नो योर ब्रेन, फीड इट, टेस्ट इट, स्ट्रेच इट, एंड ये मेरे फादर लेके आए हैं, एंड ये मुझे बहुत पसंद है बुक, और ये है बाय निकोला मॉर्गन। ये बहुत अच्छी बुक है एंड मैंने इसको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा भी। ये देखिए, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ उसके अंदर क्या लिखा है, ताकि आपको पता चले कि एक्चुअल में होता क्या है। अभी मैं जस्ट ये पूरी नहीं पढ़ूंगी ऑब्वियसली, मैं जस्ट बता रही हूँ जहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया, वरना इससे पीछे भी है, ठीक है। तो लिखा हुआ है कि जो a newborn baby has about 100 billion neurons similar to an adult, यानी कि एक एडल्ट के बराबर, but some will die and others will grow before the baby reaches adulthood, यानी कि मेच्योर होने से पहले, एडल्ट होने से पहले बहुत से न्यूरॉन्स खत्म हो जाएंगे। अब गौर से सुनिएगा, dendrites and connections grow very fast in first few years,
ठीक है। अभी मुझे पता है कि बहुत सी चीज़ों की शायद आपको समझ नहीं आ रही होगी, मैं आगे आने वाली वीडियोस में समझाऊंगी, बट ये सुनिए पॉइंट। डेंड्राइट्स एंड कनेक्शंस ग्रो वेरी फास्ट इन द फर्स्ट फ्यू इयर्स। और इसके बाद जो पॉइंट है लाजमी सुनिए। The time of fastest dendrite growth is at around 8 months. The more different things a child experience, सुनिए गौर से, the more different things a child experiences, the easier it will be to learn. यानी कि उन एजेस के अंदर जितनी मुख्तलिफ चीजें जो है चाइल्ड जो है लर्न करेगा उतनी जल्दी जो है वो सीख जाएगा उसको। और ये बहुत ग्रेट पॉइंट है। वो रिजिलियंस क्या कहना है एज अ चाइल्ड, और वो बचपन से, मैं भी बचपन से देखती आ रही हूँ डेफिनेटली, उनके अंदर कैसे ये बात बैठी, क्योंकि उनके फर्स्ट जो कहने बच्चे के शुरू के साल होते हैं ना, उसके अंदर उन्होंने ये पाया। और ये इतने ज़रूरी होते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये बुक बहुत अच्छी है। अभी मैं इसका एक और से पॉइंट बताऊंगी, उसके बाद मिस लाइबा कंटिन्यू करेंगी। ओके एंड ये पढ़िए, ये सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि होम स्कूल पेरेंट्स के बहुत ज़्यादा सवाल होते हैं। तो मैं आप लोगों को साइंटिफिक प्रूफ के साथ बता रही हूँ। दिस इज द बुक, यू कैन सी इट। ओके, अब इसके अंदर लिखा है पॉइंट 28 पेज पे, साइंटिस्ट believe that some things must be learned by a certain age or the child will not be able to learn. साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि कुछ चीज़ें एक बच्चे को एक महदूद एज तक ही सीखनी पड़ेंगी, वहाँ तक सिखानी चाहिए, क्योंकि उसके बाद वो चीज़ चाइल्ड प्रॉपरली नहीं लर्न कर पाएगा। ओके, अभी एरिक एरिक्सन की प्रॉपर साइको सोशल डेवलपमेंट के मैंने आपके चार्ट सुने थे, अभी मैं जब रखूँगी साथ साथ आपको बताने वाली हूँ बहुत जल्द, और प्रॉपर आपको साइंटिफिक फैक्ट्स के साथ बताऊँगी। ओके, दीज एजेस आर कॉल्ड विंडोज। इन एजेस को विंडोज कहा जाता है, एंड वी डोंट नो व्हाई देयर आर विंडोज for some skills and not others. For example, a child who cannot see. Okay, so ये जो है मैं आपको बाद में बताऊंगी। बट सबसे बेहतरीन पॉइंट क्या आपने इसके अंदर देखा कि कुछ चीज़ें सिर्फ एक सर्टेन एज तक सिखाई जाती हैं, उसके बाद नहीं। और ये आपको पता चलेगा बहुत जल्द, मेरी आगे वीडियोस आने वाली। जैसे ट्रस्ट भी सिर्फ एक सर्टेन एज तक डेवलप किया जा सकता है, वो भी शुरू के सिर्फ कुछ साल होते हैं, उसके बाद ट्रस्ट इश्यूज ही होते हैं अगर उस एजेस के अंदर ट्रस्ट सही से डेवलप नहीं हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इन्होंने गिनवाई, एंड आई अप्रिशिएट हर फॉर सेइंग दिस कि उन्होंने एज अ चाइल्ड ही देखा। इसीलिए वो मैं इतनी स्ट्रांगली अपनी आप ही कहने यानी अपनी एल्डर सिस्टर कहने ये एट्रीब्यूट एंड ये क्वालिटी पाती हूँ। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो मैंने कहा मैं आपको साथ मैंने आपको कहा था इस्लामिक सबसे पहले, देन मैं आपको साइंटिफिक लिटरेसी के थ्रू बताऊंगी, स्टैटिस्टिक्स सामने रख के बताऊंगी कि क्या है और कैसे है। सो ये बुक थी, मैंने लाइब्रेरी से लाई, अभी वापस जाके रखूंगी। बट यस मिस साहिबा, आप प्लीज़ अपना पॉइंट कंटिन्यू। जैसे कि रेजिलियंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है, ट्रेट है, क्वालिटी है, बिल्कुल, जो कि हर इंसान में होनी चाहिए। एक्सेल करने के लिए तो लाजमी है, बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल। और ये हर इंसान में होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे। तो बात यह है कि इसकी अहमियत मेरे पेरेंट्स जानते थे, जिसकी वजह से उन्होंने पहले खुद प्रैक्टिस किया। एग्जैक्टली, बिल्कुल, उन्होंने पहले खुद प्रैक्टिस किया, उसके बाद जिसे कुरान पाक कहता है कि ए ईमान वालों क्यों कहते हो जो करते नहीं। लाइक हम पे ये पाबंदी है कि वो कहना नहीं है जो करते नहीं हो, एंड ये बात भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो या प्लीज कंटिन्यू। बिल्कुल, लेकिन मैं ये कहूँगी कि उन्होंने मुझे कहा नहीं। वही बात ये है कि उन्होंने एक्चुअली जब वो प्रैक्टिस करते थे तो एज ए चाइल्ड मैं देखती थी, और ये कोई किसी ने बनाया नहीं है, ये कोई बनाई गई कोई बात नहीं है कि जो बच्चा देखता है वही सीखता है। ये एक नेचर है, ये एक यूनिवर्सल थिंग है कि जो बच्चा जो होता है वो हमेशा वही बनता है जो कि वो अपने इर्द गिर्द यानी अपने इन्वायरमेंट में होता हुआ देखता है। बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे नहीं लगता कि उन्होंने स्पेशली इस बात पे कभी इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा जोर भी दिया होगा कि मैंने अपने बच्चों को इसका बताना है, बल्कि वो खुद प्रैक्टिस करते थे। तो वो खुद प्रैक्टिस और उन्होंने, मैं समझती हूँ आप मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ, मुझे लगता है उन्हें ना ये कॉन्शियसली कभी करना भी नहीं पड़ा कि मैंने अपने बच्चों को रिजिलियंस सिखानी है। क्यों? क्योंकि वो दोनों कैरेक्टर के थे और हैं भी अल्हम्दुलिल्लाह। लाइक उन्होंने अपनी लाइफ जो है प्रॉपर क्या कहते हैं प्रिंसिपल्स पे जी है, एंड उन दोनों का कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैंने उन्हें लाइक हमारे बहन भाइयों की भी तो ये ना छोटी हमने देखी है होम स्कूलिंग, मैंने उन्हें कभी सोचा नहीं, देखा हाँ मैंने बच्चों को रेजिलियंस दिखानी है इसलिए मुझे उनके साथ नो नेवर। बिल्कुल, ये हो भी नहीं सकता। बिल्कुल सच बात तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि ये एक रेजिलियंस एक रूटीन लाइफ की एक चीज़ नहीं है।
रेजिलियंस है कि एक जब आपके पास एक ऐसी सिचुएशन आती है जो कि मे बी स्ट्रेसफुल हो सकती है, वो काफ़ी चैलेंजिंग हो सकती है, वर्ड्स हो सकती है, बिल्कुल सेटबैक्स होते हैं, एंड ये इस तरह की वर्स्ट सिचुएशन होती है जहाँ पे अक्सर जो आमतौर पर इंसान घबरा जाता है। तो मैं नेगेटिव वर्ड नहीं यूज़ करूँगी, नहीं तो आप कह सकते हैं लाइक सम टाइम नेगेटिव सिचुएशन भी हो सकती है। या बिल्कुल लाइक इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होती नॉर्मली, तो दैट्स वाई क्या होता है, इमोशंस फुल अप, घबराया हुआ, डरा होना, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेस, फुल लाइक पीक पे होता है। एंड इंटेलिजेंस, ये मैं नहीं कह रही, ये आप नेट पे देख सकते हैं, ये साइंस बता रही है, प्रूव कर रही है आज, एंड ये मैं प्रूवन चीज़ें बता रही हूँ। इमोशनल इंटेलिजेंस जब नहीं होती तो क्या होता है, इमोशंस फुल पीक पे होते हैं, ठीक है, एंड इंटेलिजेंस नीचे होती है, जैसा हमारे साथ गुस्से में होता है। अभी मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, इमोशनल इंटेलिजेंस एक अलग टॉपिक है जिस पर अगर मैं बात करूँगी तो लंबी वीडियो बन जाएगी। तो मिस राबा, यू प्लीज़ कंटिन्यू।